देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इस प्रॉब्लम को एक्चुअली बोलते हैं कि फर्स्ट लोगों पे ही रिस्टार्ट होना। यहाँ इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक तरीके से मिल चुकी है प्रोसेसर को, और उसी की वजह से फ़ोन उसने ऑन कर दिया है। तो देखिए फ़ोन हमारा ठीक हो चुका है। मेरे पास एक फ़ोन आ चुका है जो कि हमारा पोको M2 Redmi 9 प्राइम, जिसके अंदर जो फॉल्ट है कॉमन फॉल्ट आता है। तो कैसे कैसे इस फॉल्ट को फाइंड करेंगे और क्या फॉल्ट इसमें होने वाला है या है इसके अंदर। चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या फॉल्ट इसमें एक्चुअली जो सॉल्व मैं करने वाला हूँ। देखिए फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ, तो जैसे ही फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ तो फ़ोन ऑन तो होता है। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? ब्लो सक्सेस बोल के लिखा हुआ आ रहा है। यही इसमें फॉल्ट है। इसमें क्या फ़ोन अभी ऑन आ रहा है, देखिए ये रिस्टार्ट होगा इस कंडीशन में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक करना वो हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं ये ऑन होता है या फिर ऑन हो जाता है या फिर नहीं होता है। अभी देखिए काफ़ी देर तक ऐसे रुका रहेगा, उसको थोड़ी देर ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। तो इसमें किस रीज़न की वजह से ये ऐसा इसमें प्रॉब्लम आता है उसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे और डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे ऐसा इसमें क्या चीज़ है कि फिर से ये फ़ोन बंद हो गया है। अभी देखते रिस्टार्ट हो गया नहीं, फ़ोन ऑन हुआ लिखा हुआ है, फिर कुछ देर बाद स्टक होने का बंद हो जाता है। इस प्रॉब्लम को एक्चुअली बोलते हैं कि फर्स्ट लोगों पे ही रिस्टार्ट होना। थोड़ा टाइम लेकर रिस्टार्ट करता है, थोड़ा होल्ड होता है और फिर रिस्टार्ट होता है। तो इस कंडीशन में हम सीरियसली हम समझते हैं कि इसमें जो CPU हमारा जो प्रोसेसर है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए काफ़ी टाइम इसमें लगा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे फिर फ़ोन को हमारा ऑन करे। क्योंकि होता है क्या है कि CPU के अंदर देखेंगे हर सेक्शन की इन्फॉर्मेशन लेता है डाटा क्लॉक के जरिए, तो उसके हिसाब से फ़ोन फिर ऑन होता है। ऐसा कहीं भी उसे डिस्टर्ब लगता है तो वो फिर फ़ोन को रिबूट कंडीशन में फिर ऑन होने नहीं देता है प्रोसेसर। तो देखेंगे फिर से ये बार बार रिबूट कर रहा है। तो अब हम देखने वाले कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। कैमरे की जो स्क्रीन है वहाँ पे देखते हैं किस तरह से किसी ने इसमें ऑलरेडी काम किया हुआ, किसी ने छेड़छाड़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा अलग करता हूँ मदरबोर्ड को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए किसी ने यहाँ पे बढ़िया तरीके से टीन को ऊपर से उखाड़ा है। इसका जो पतरा ऊपर का होता है सेफ तरीके से उतारना पड़ता है, लेकिन किसी ने यहाँ पे जो उतारा है, यहाँ पे देखिए पूरा टीना थोड़ा उखड़ा हुआ। हम लोग से वो ऐसा उखड़ जाता है, लेकिन सावधानी आपको यहाँ पे ये रखनी पड़ती है कि कोई कंपोनेंट का कोई ग्राउंड हो या फिर कोई कुछ भी कोई पॉजिटिव पॉइंट हो, उसको हमें देखना है। जो हमारे प्रिंट है वो उखड़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमारे नेटवर्क से रिलेटेड कोई फॉल्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे। फिलहाल हमारा जो फ़ोन है हमें ऑन करना है पूरा। तो यहाँ भी चलो कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग से नहीं करता है, हम लोग से भी करता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसने गलती से करा, शायद गलती से ऐसा काम हो चुका है इसमें। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए यहाँ जो टीन है, यहाँ पे इसका जो टीन इसमें प्रोटेक्शन जो कवर एक दिया हुआ है वो काफ़ी गंदे तरीके से यहाँ पे उखाड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जहाँ तक मैंने काम किया इससे पहले बहुत बार मैंने काम इस फ़ोन में किया हुआ है। सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा इस कंडीशन में, यहाँ पे एक IC है जो कि हमारी CC लॉजिक IC है। तो CC लॉजिक की जो IC है उसके कुछ प्रिंट यहाँ पे उखड़े हुए हैं। तो ये हमारे 2 रजिस्टर यहाँ पर है, जिसमें से ये जो हमारा रजिस्टर है ये हमारा 10 किलो का रजिस्टर है। और यहाँ इसका जो ग्राउंड होता है वो इस जो साइड का जो हमारा जो प्रोटेक्शन जो ग्राउंड है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो कट चुका है। हो सकता है इसकी वजह से ये फ़ोन रिस्टार्ट में जा रहा होगा, और 99% इसी केस की वजह से जाता है। अगर ये टीन अगर नहीं उखड़ा हो तो फिर हम दूसरे लॉजिक पे जाएंगे कि कैसे हमारा फ़ोन दिक्कत हो। तो हम डायग्राम में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डायग्राम में यहाँ पे कैसे क्या ये प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, ठीक है। ये रजिस्टर है जो कि 10 किलो का है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अब देखिए कंट्रोल बोल के लिखा हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये जो IC हमारी है, इस IC ये हमारी CC लॉजिक IC जो हमारी USB की जो टाइप C की जो पोर्ट होती है, जो चार्जर का जो इन्फॉर्मेशन है इसके जरिए हमारा एक तरफ हम इधर से लगाते हैं, एक तरफ उल्टी तरफ से लगाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इस IC के जरिए लेता है। तो ये जो डाटा क्लॉक की जो लाइन है, ये दोनों का डेटा क्लॉक अगर CPU के पास ठीक से अगर नहीं जाता है इन्फॉर्मेशन, तो हमारा CPU कुछ गलत कमांड समझता है और इस फ़ोन को समझता है कि इस फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ इशू है, इस कारण से वो हमारे फ़ोन को रिस्टार्ट करवा देता है। तो यहाँ पे ये लाइन है तो ठीक है, डाटा क्लॉक की लाइन, लेकिन जो हमारी कंट्रोलिंग कर रहा है इस IC को कंट्रोलिंग करने के लिए हमारा जो एक रजिस्टर जो पुल डाउन किया गया ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पे इस वोल्टेज को ड्रॉप करता है वोल्टेज को। अगर इसका ग्राउंड कट जाता तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज को वो गलत समझता है और इस IC को फॉल्ट ही समझता है। तो उस IC में अगर फॉल्ट है तो उसके डाटा क्लॉक के जरिए IC की इन्फॉर्मेशन गलत मिलने की वजह से ये रिस्टार्ट की प्रॉब्लम करता है। इसलिए ज़्यादा देर तक वो थोड़ा सा होल्ड करता है, ऑन होने की कोशिश करता है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक नहीं मिलती है और वो फ़ोन को हमारा रिबूट करा देता है। विद इन सेकेंड वाला फॉल्ट है।
तो इसके ग्राउंड को हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फॉल्ट हमारा ठीक होता है कि नहीं। चलिए आए थे हमारे माइक्रोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं कि किस तरह से हम काम को करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जूम कर देते हैं। हम इसको चेक भी थोड़ा कर लेते हैं कि हमारा इसके अंदर ग्राउंड है कि नहीं। तो मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर से थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर थोड़ा दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड नहीं, इसका मतलब ये तो एक फॉल्टी सर्किट है, और ये फॉल्टी सर्किट है, इसका मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन, इसको कंट्रोल इसका नहीं हो रहा है ठीक से, कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। तो इस आईसी का जो कंट्रोल वाला जो रजिस्टर है उसमें ग्राउंड नहीं मिलने की वजह से इस आईसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत मिल रही है। तो सिंपली हम इसका ग्राउंड लगाएंगे, कहीं से बोले, यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं, कहीं से भी हमें टच करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन होती है ग्राउंड वाली, जहाँ से टीन हमारी चिपकी हुई होती है, तो वहाँ से ये लाइन किसी ने अगर उखाड़ी है गलत तरीके से, तो वो ग्राउंड भी इसके साथ कट चुका है। तो चलिए हम इसको छोटा सा जंपर करेंगे और देखेंगे फ़ोन हमारा जो है ठीक होता है कि नहीं। छोटे से एक फॉल्ट की वजह से हमारा ये फ़ोन जो है वो हमारा फॉल्टी हो चुका है। और अब कितना भी इसमें दूसरा सीपी रिवॉल्व कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फॉल्ट हमारा सॉल्व नहीं होगा। पहले हमें क्या है, देखिए जब भी आप काम करते हैं तो काम करने में क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आपको सामने सामने जो फॉल्ट दिखाई दे रहा है पहले इसको सॉल्व कर देना है। सामने सामने कोई फॉल्ट आपको दिखता है, कोई गलत चीज़ दिखती है, तो पहले उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन सॉल्व ठीक होता है कि नहीं होता तो फिर दूसरे बेसिस पे, तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करना होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ग्राउंड से कनेक्टेड कर देते हैं। इसी तरीके से इस लाइन में जुड़े ही रहती है लाइन, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ जिसकी वजह से हमारा फ़ोन प्रॉब्लम में आ सकता है। तो जंपर हमने अच्छी तरीके से लगा दिया और थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा, और क्लीन करने का फिर हम इसको चेक करने वाले हैं कि फ़ोन में जो फॉल्ट है वो ठीक होता है कि नहीं। 90% केस जो इसी कारण से आता है, तो लोग सीपी भी रिवॉल्व कर देते हैं इस वजह से। वैसे देखिए ये फॉल्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उनके भाइयों के लिए जो नहीं जानते। वैसे तो ज़्यादातर इस पर और भी वीडियो साइज यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो मुझे लगा चलो मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ, शायद कुछ नया कुछ सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से हमने जंपर लगा दिया यहाँ पे, और देखते हैं अब हमारा जो फॉल्ट हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ये फ़ोन हमारा वही फ़ोन है, और लगाते हैं यहाँ पे और फिर से इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखेंगे फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। एक छोटे से जंपर की वजह से हमारे फ़ोन के अंदर फॉल्ट आ सकता है। चलिए इसको ऑन करते हैं। फ़ोन ऑन हुआ, वही फिर लिखा हुआ आगे यहाँ पर, और जैसे कि वहीं लिखावट आई, लेकिन लिखने के बाद भी अगर देखिएगा कि फ़ोन हमारा ऑन हुआ कि नहीं वो हमें देखना है। रिस्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा MIUI लोगो पे आ चुका है, जो कि सेकंड लोगो है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक तरीके से मिल चुकी है प्रोसेसर को, और उसी की वजह से फ़ोन उसने ऑन कर दिया है। तो देखिए फ़ोन हमारा ठीक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की वजह से अगर थोड़ा सा भी आपको अगर सीखने को कुछ मिलता है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाना जरूरी है तो वो टॉपिक पे मुझे कमेंट करिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल।